हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है होए होए उस्मान। तो जैसा कि यार आप सबको पता है कि मुहर्रम के दिन चल रहे हैं। मुहर्रम है और हम मुहर्रम में कोई भी ऐसी हंसी मजाक वाली, कोई गाने की, कोई फिल्म का, मतलब कि ऐसा कोई भी वीडियो हम नहीं देखना चाहते, ना हम देख सकते हैं, क्योंकि हम मुहर्रम का एहतराम करते हैं। तो आज की वीडियो है हमारी जंगे खैबर। जंगे खैबर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और हज़रत अली ने जंग खैबर कैसे फ़तह किया था, उसका एक बयान है। और पहले सुन चुका हूँ, लेकिन मैंने कोई बहुत ज़्यादा ही दफ़ा सुन लिया ये वाला बयान, और मुझे हर दफ़ा नया ही लगता है कि मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। तो आज की हमारी वीडियो है जंग खैबर, जंग खैबर के बयान की। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है इसको सुनने का। मैं मरहबा हारे संतर की बात कर रहा हूं। तो अज़ान गिरामी जनाबे सरवर कायनात ने कहा 40 दिन में फतह करूंगा। तो उन्होंने कहा भाई 40 साल भी यहां पे आके लोग मुकाबला करते रहे, हम जंगजू हैं और बड़े बड़े पहलवान हमारे पास हैं। खैबर का किला था, आज भी जाए ना तो 1400 साल बाद बड़ी उसकी जखीम दीवारें हैं, और उसका दरवाजा था जो 40 अफराद लोहे से खींचते थे बंद करने के लिए, और उसको खोलने के लिए भी बीच में चारों तरफ उसके एक बहुत बड़ा गोदाल था, और उसमें वो पानी डाल दे। बाज़ात उस जमाने के अंदर आग लगाने के लिए लकड़ियां डाल देते, आग लगाते ताकि कोई आ ना सके, तो चारों तरफ उसके। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा वो किला बना रखा था। जैसे कि हम हिस्ट्री वाली मूवीज में देखते हैं, वो एक किले के दरमियान आगे गड्ढा खोद देते हैं चारों तरफ, और अंदर ना पानी छोड़ देते हैं, मछलियां छोड़ देते हैं कि कोई ऐसे तैर के भी ना आ सके। तो ये एक तरीका होता है हमले से बचने के लिए। ये उसकी भी बात हो रही है। रसूल खुदा ने कहा 40 दिन में फतह करूंगा। सहाबा को लिया और फौरन आप चले गए खैबर के मकाम पे। फदक से थोड़ा सा और आगे खैबर का मकाम। तो आपने कहा भाई मैं खैबर फतह करने के लिए जा रहा हूं। सहाबा को लिया रसूल इस्लाम ने और खैबर पहुंच गए। पहले दिन एक सहाबी से कहा ये अलम है, ये है मजमा, ये फौज, जब तक जीत ना जाओ वापस ना आना। वो कुछ ही देर में वापस आ गए। रसूल खुदा ने कहा क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह मजमा रुका ही नहीं। रसूल खुदा ने मुसलमानों से कहा कि भाई क्यों नहीं रुके तुम? कहा या रसूलल्लाह ये झूठा है, ये पहले भागा था। पढ़ दूं या? कहा या रसूलल्लाह पहले ये भागा था, ये झूठ बोल रहा है, हम लोग पहले नहीं भागे। रसूल खुदा ने कहा खबरदार, कल दोबारा जाना, मोहम्मद की आबरू का मामला, मैंने 40 दिन का वादा किया, जाओगे? उसने कहा या रसूलल्लाह ये अगर रुक जाए तो मैं तो लड़ने वाला हूं। पैगंबर ने दोबारा आलम दिया, फिर वापस आने के बाद फिर लड़ाई हो गई। पहले कौन भागा? पैगंबर इस्लाम ने कहा बहुत हो गया, कोई और जाएगा? एक और साहब ने कहा मैं चला जाऊंगा। उनकी रफ्तार ज्यादा थी जाने के लिए, रहने के लिए। घबरा के चले बस भाई, मैं अब और मजीद अब सोच रहा हूं कि ना पढ़ूं। वक्त तमाम हो चुका है, मुकम्मल कर रहा हूं बहुत तेजी से। यकीन माने जब खैबर पेश कर रहा हूं तो यहां नहीं होता, मेरी निगाहों में सब चल रहा है इस वक्त। अब 39 दिन गुजरते रहे, यही लड़ाइयां होती रही कि कौन पहले छोड़ के आया था। एक साहब तो ऐसे थे जिनको अलम दिया, वो अलम भी छोड़ा। अब रसूल इस्लाम ने कहा अलम वापस ले आओ। अब वहां से बस एक उनमें से भाइयों में से एक बाहर निकलता था और वो देखता था, किसी में जरूरत नहीं होती थी रुकने की वहां पे। रसूल इस्लाम ने 39 दिन गुजर गए। अब एक मर्तबा सही बुखारी के अल्फाज है, पैगंबर इस्लाम ने कहा लअतियन्ना रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू
वयुहिब्बुहु अल्लाह व रसूलुहु, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे क्या बात, मोहब्बत करते हैं। बस भाई, और पैगंबर ने ईशा के बाद ऐलान किया, अपने खैमे में चले गए, और पैगंबर ने का आखिरी जुमला कह दिया था, इन्नल्लाह यफ्तहुल खैबर अला यदह, अल्लाह ने उसके हाथों पे फतह लिखी हुई है, वो जाएगा, खैबर फतह हो जाएगा। अब सारे सहाबा कह रहे पूरी रात नींद नहीं आ रही। एक सहाबी वो कहते हैं मुझे पूरी जिंदगी कभी शौक ही नहीं हुआ कि मुझे अलम मिले, कभी जिंदगी में शौक नहीं हुआ। उस रात इतना शौक था अलम मिल जाए कि मैं रात में सो नहीं पा रहा था। उनसे लोगों ने पूछा क्यों शौक था? क्योंकि पैगंबर ने फरमा दिया था, अल्लाह ने जिसे कल अलम दूंगा ना, अल्लाह ने उसके हाथों पे फतह लिखी हुई है, जाएगा और फतह करके आ जाएगा। वो कहते मुझे नींद ही नहीं आई, उठा पैगंबर के खैमे में गया, कहा या रसूल अल्लाह बस इतना बता दें क्या कल अलम मुझे मिलने वाला है या नहीं? पैगंबर ने कहा सुबह का इंतजार कर, सुबह बताऊंगा। या रसूल अल्लाह बता देते तुझे अलम नहीं मिलेगा, सो जाता। पैगंबर भी सस्पेंस में मार रहे हैं, सुबह का इंतजार करो। एक मर्तबा पैगंबर ने सारे सहाबा को फजर पढ़ाई और खेमे से बाहर नमाज पढ़ाने के बाद कहा नादे अलियन, क्या बात है, मज़हरल अजाइब। सारे के सारे सहाबा देख रहे हैं, अली तो मदीने में हैं, 100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला। पैगंबर ने कहा नादे अलियन, जनाबे सलमान मदीना की तरफ बढ़े। जैसे ही उठ के चलने लगे जनाबे अबू ज़र उठे, जनाबे मिक़दाद, जनाबे अम्मार, ये हैं रसूल के 4 यार। बस भाई वक्त नहीं है, जैसे ही ये चले ना तो सब के सब कह रहे हैं अली तो मदीने में, देखा सामने से गर्द उड़ रही है। अब मैं क्या करूं कि अली घोड़े पे आए तो अल्लाह घोड़े की सुनों की कस्में खाए, घोड़ा तेज तेज सांस ले तो अल्लाह घोड़े के फर्राटे भरने की कस्में खाए। वहां से जनाबे अमीर आए, यहां पे जनाबे सरवर कायनात ने कहा मेरा भाई अहलन व सहलन, खुश आमदीद, गले लगाया। पैगंबर इस्लाम से जनाबे अमीर ने इजाजत ली, या रसूल अल्लाह अकेला काफी हूं। तवज्जो का नहीं, लश्कर जाएगा, तवज्जो का लश्कर जाएगा। मैं बहुत सोचता था कि पैगंबर भी जानते हैं ये पहले जाके आ चुके हैं, अब जाना क्यों जरूरी था? पैगंबर चाहते थे ये सब देखें। अब मैं यहां नहीं। हजरत अली को शेर खुदा कहा जाता है। हजरत अली एक बहुत बड़ी हस्ती है भाई, बहुत बड़ी, बहुत दलेर थे। शेर, खुदा का शेर से कहा जाता है। नजफ में हो, मेरे मौला चले, खैबर पे पहुंचे, हाथ में अलम था। खैबर का किला बहुत बड़ा, ऊपर के एक बहुत बड़े हुजरे के अंदर मरहब एक नजूमी के साथ बैठा करता था। उसने एक मर्तबा नीचे देखा कि आज कोई नया आदमी आया है। एक मर्तबा जनाबे अमीर ने, हाथ में अलम था, अलम एक लोहे की सलाख में था, मौला ने अलम उखाड़ा, पत्थर के अंदर गाड़ा। क्या बात, पत्थर में अलम गाड़ा। मरहब ने खामोशी से पलट के नजूमी को देखा कि अब तक जो आ रहे थे ना वो अलम फेंक के भाग रहे थे, इसका मिजाज कुछ और है। तवज्जो का, इसका मिजाज कुछ और है। इसने पत्थर में अलम गाड़ दिया। नजूमी ने कहा परेशान होने की बात नहीं है,
ایک برج ہے، جب وہ اس ستارے کے سامنے آتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا. کمال اس کا نہیں ہے، اس برج کا ہے. وہ اس ستارے کے سامنے ہے، اس لیے لوہے کے لیے پتھر موم ہو چکا ہے. مرحب نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا، امامت کے کانوں نے سنا، میرے مولا نے علم اٹھاڑا، پھر علم گاڑا، پھر علم اٹھاڑا، پھر علم گاڑا. جب 9 مرتبہ توجہ سارے مجمع کی، خدا گواہ نہ سینے میں طاقت ہے نہ گلے میں. مولا نے 9 مرتبہ 7 یا 9 مرتبہ علم اکھاڑا اور پتھر کے اندر گاڑا، الگ پتھر میں گاڑا. اب ایک مرتبہ نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا. کہا کیوں؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ کمال اس کا نہیں ہے. وہ برج جب ستارے کے سامنے آ جائے تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے. کہا نہیں، کمال اس کا ہے. کہا کیسے؟ کہا جب یہ علم اٹھاڑتا ہے برج ستارے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، جب یہ دوبارہ گاڑتا ہے برج واپس آتا ہے، یہ زمین پہ بیٹھ کے ستارے بس بھائی جناب امیر نے وقت تمام ہو چکا ہے. بھائی اب وقت نہیں ہے اور سینے میں دم بھی نہیں ہے. خیبر سنانے کے لیے پورا خون جگر دیتا ہوں. ایزانے کے نام جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحب آیا. جناب امیر نے تعارف کروایا، سمچ نے امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ہر جنگ میں مولا نے کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب. ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹا علی. آج کہہ رہے ہیں میری ماں نے نام حیدر رکھا. تو علماء کہتے ہیں 2 وجہ سے. ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے جیسا میرا بابا قابل فخر ہے ویسی میری ماں قابل فخر ہے. ابرار بھائی نے ربائی پڑھی تھی، ایک جملہ میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں. بھئی یہ علی کی ولایت باپ کے خون سے نہیں آتی، ماں کے کردار سے آتی ہے. جانے کے جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحبا آیا، تعارف کروایا میں کون ہوں. 2 وجہ سے، ایک کہ پتہ چل جائے ماں کا، دوسرے اس کی ماں نے اسے وصیت کی تھی، سارے بھائیوں کو وصیت کی تھی. مجھے کسی نجومی نے زائچہ بنا کے بتایا تھا تیرے شیر جیسے بیٹے ہوں گے، جس سے ٹکرا جائیں گے مار دیں گے. بس بیٹوں سے کہنا حیدر نامی آدمی سے نہ لڑے. جیسے ہی مولا نے کہا سمچنی امی حیدرہ، میری ماں نے نام حیدر رکھا. حیدر کہتے ہیں حملہ کرتے ہوئے شیر کو، حملہ کرتا ہوا شیر. اب اس نے سن تو لیا، کہا اچھا میری بھی ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا، یہ وہی حیدر تو نہیں. سمجھ بھی گیا. اچھا جب مرہم مارا گیا نا، یعنی تمام مسلمانوں نے لکھا کہ مولا نے اس کو دعوت دی. ٹھیک ہے تو سمجھتا ہے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. نہیں مسلمان ہوا، کہا ٹھیک ہے دعوت ہے حملہ کر. بہت قداور. اچھا اسے مطلب کہ انوائٹ کیا کہ اسلام قبول کر لے، اس نے نہیں کیا. پھر کہا گیا کہ حملہ بھی تو پہلے کر. کیا شان ہے. تھا بہت طاقتور تھا. اب جو لوگوں نے فلمیں ڈرامے بنا دیے مرحب کے اوپر، میں نے دیکھا تو میں نے کسی کو اعتراض لکھ کے بھیجا، بھئی آپ نے یہ کیا بنایا، یہ مرحب کا اس زمانے کا مرحب آج کہاں سے لے کے آؤ. جیسا ملا میں نے ویسا بنا دیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو میں نے کہا بھئی یہ کام صاحب تو نے بنایا، اس کا قد اور یہ وہ. تو بہرحال یہ مرحب آیا. ایک مرتبہ آنے کے بعد جناب امیر کے سامنے اس نے تلوار کھینچی، حملہ کیا. مولا نے تلوار سے نہیں ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا.
जब गिर गया ना, मौलाना का एक बार फिर आ जा, ताकि वो ये ना सोचे कि भाई शायद मैं सही वार ना कर सका। मौलाना का एक बार फिर आ जा, मैं हमला नहीं करूंगा, तू हमला कर। उसने फिर हमला किया, अली ने 2 उंगलियों से उठा के फिर फेंका, का आखिरी मौका दे रहा हूं, आ जा। अब मौला ने जुल्फिकार खींची, उसने जिस्त लगाई। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा अल्लाह अकबर। अब सारे मजमे ने देखा बहुत फुर्ती से अली की तलवार चली। लोग कहने लगे हुआ क्या? 2 टुकड़े गिरे। हारिस आया, अंतर आया, देख चुके थे मरहब का क्या हुआ, फिर भी भागे नहीं। काफिर थे, यहूदी थे, लेकिन गैरतमंद थे। और मत पढ़वाए मुझसे, बस यकीन मानिए कि अभी खैबर बहुत बाकी है। जनाब अमीरुल मुमिनीन ने जब मरहब, हारिस और अंतर को मार दिया तो अब सारी की सारी फौज ने कहा दरवाजे बंद कर दो। कहा लाशें तो उठा लो। कहा इस शेर के सामने से लाशें कौन उठा के लाए? उन्होंने दरवाजा बंद किया। अब बीच में मैंने कहा ना खाई थी, गहरी खाई थी। जनाब सलमान कहते हैं कि मैंने देखा अली आगे बढ़े, खैबर के दर में हाथ डाला और उसे एक हाथ से उखाड़ा। उखाड़ने के बाद खाई के इस पार आए, सहाबा से कहा सवार हो जाओ, मैं पहुंचा दूं। समझो, नारा नहीं आएगा। मौला ने खैबर का दर उखाड़ा, सबको कहा सवार हो जाओ, उस पार ले गए, फिर आए। जनाब सलमान कहते हैं ताज्जुब मुझे इस पे नहीं था कि अली ने खैबर का दर उखाड़ लिया था, वो दरमियान में तो वो था ना। ताज्जुब इस पे था कि जब अली आ जा रहे थे, अली के पांव जमीन पे न। मैं भी सोच रहा था ना, किले के चारों तरफ तो वो गड्ढा खुदा रखे। अभी तो सिर्फ दर उखाड़ा है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।